हेलो गाइस, टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे एंजल 1 एंड 5 पैसे के बारे में। हम लोग जानेंगे इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल और ये कितना नंबर पे आता है सर्विस प्रोवाइड करने में और कितने चार्जेस लगते हैं। ओके, फुल डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अपन एंजल 1 का इन डेली बेसिस पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। इन जो करंट RSI है, ओके, 63 है। ओके, और जो करंट मार्केट प्राइस है जैसे कि आप देख पा रहे हो 3292। ओके, एंड 3361 यानी 3361 ब्रेकआउट करेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 3774 एंड सेकंड टारगेट इज 4000 के आसपास। ओके, एंड नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करता है जो कि 2821 है। ओके, 2821। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2432 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1973 एंड द थर्ड टारगेट इज 1431। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए इसे मोमेंटम कहाँ से आया। पहले यहाँ पर से मोमेंटम आया, ये जो ब्रेकआउट किया आई थिंक यहाँ जून में ब्रेकआउट किया, उस टाइम प्राइस था 1200 1329 प्राइस था। ओके, ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया तो एक मोमेंटम बना के फिर ये ऊपर की तरफ एक मोमेंटम बना के कंटिन्यूसली मूव करता रहा। ओके, बीच बीच में रेड कैंडल का मतलब होता है कि हाँ जो जो लोग नीचे से बने हुए वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ओके, सबका अपना अपना होता है। जैसे मोमेंटम इन्वेस्टर हो गए, स्विंग ट्रेडर में ये लोग क्या करते हैं 5% 10% का टारगेट लेके चलते हैं कि हाँ ये पार्टिकुलर स्टॉक में 10% टारगेट अचीव हो जाएगा या 15% टारगेट अचीव हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ओके, और ऐसा जब मूवमेंट करता है तो यहाँ पे जैसे बिग कैंडल ग्रीन बना, ओके, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इस सब समय अच्छा खासा पैसा लगता है। चाहे आप FI ले लो या DI ले लो या आप ऑपरेटर का भी चार्ज ले सकते हो। ओके, ऑपरेटर हर किसी को नहीं पता रहता है, बट ऑलमोस्ट जितना भी स्मॉल और मिड ऑपरेटर का क्या है कि जितना भी स्मॉल मिड होता है जो उस स्टॉक को वो हैंडल कर सके उसी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि पे होल्ड कर रहा है स्टॉक एक प्राइस एक्शन के बीच में, यानी कि 100 या 200 के बीच में प्राइस बना रहा है कंटिन्यूसली 1 मंथ to 2 मंथ 3 मंथ। ओके, धीरे से ऑपरेटर इन करेगा, शेयर का प्राइस को पंप करेगा एंड धीरे धीरे एग्जिट करता रहेगा लाइक दैट। दिस इज अ रेड कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल। ओके, यहाँ यहाँ थोड़ा 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 10% 20% अपना जो स्टैक होता है। ओके, ऑपरेटर जब भी किसी स्टॉक को पंप करेगा, ओके, किसी को नहीं पता रहता है कि कौन सा शेयर में घुसा हुआ है ऑपरेटर। ओके, इसमें धमाल मचा रहा है, किसी को नहीं पता रहता है। धीरे से पंप करेगा, ओके, उसके साथ साथ जितने रिटेलर है सब जुड़ते रहेंगे और धीरे धीरे एग्जिट करेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, 10% यहाँ पे किया, 20% यहाँ किया, 30%, ऐसे करते करते धीरे से एग्जिट होगा। फिर वो स्टॉक पे जान नहीं रहेगा। ओके, या तो फिर वो रिटेल खेलेंगे, हम मैं बाई करूँगा आप सेल करोगे, फिर आप सेल करोगे मैं बाई करूँगा, ऐसे अपन खेलेंगे। फिर कोई और सेकेंड ऑपरेटर आएगा फिर उसको ऑपरेट करेगा। ओके, यहाँ पे सुनो, ध्यान से सुनो कि कोई भी स्टॉक अगर सडनली मूवमेंट करता है तो उसमें ऑपरेटर का चाल हो सकता है। ओके, अगर आप FI या DI यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जिसमें म्यूचुअल फंड आ गया, ओके, और बैंक आ गया जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड मिड कैप में, इस सब में जो बैंक इन्वेस्ट करती है, ओके, मार्केट में, तो आप देखना कि अगर किसी शेयर में एक बैग सडनली मोमेंटम आ गया, ओके, जिसमें ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ना DI ने, ओके, ना परचेस किया शेयर, ना FI जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसने भी ना परचेस किया, ओके, दोनों ने परचेज नहीं किया है, अगर सडनली मूवमेंट आ जा रहा है, अगर मिड कैप या स्मॉल कैप वो शेयर है, सपोज कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 to 10,000 करोड़ है, ओके, एंड 15,000 इज, तो उसको ऑपरेटर के चाल रहता है। ओके, किसी भी स्टॉक को ऐसा अगर मूवमेंट करेगा तो उसमें समझ आना कि ऑपरेटर का चाल है, उसके साथ बनना है। ओके, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, सडनली मूवमेंट करेगा, कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा, साथ में अपन बनेंगे, साथ में बनेंगे, जैसे वो एग्जिट करेगा साथ में अपन एग्जिट करेंगे। ओके, पता चल जाता है कि हाँ जो प्राइस हाई बनाया फिर अब लो बना रहा है, तो यानी कि वहाँ पे ऑपरेटर निकल चुका है। अब जो बाई करने वाले बाई कर रहे हैं, सेल करने वाले सेल कर रहे हैं, और उससे उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहा है कि जैसे देखो ये जो रेड कैंडल बना आप जैसे देख पा रहे हो ये वॉल्यूम है। ओके, ये रेड कैंडल ये इसको दर्शाता है। ओके, वेट, दिस इज अ रेड कैंडल, ध्यान से देखना बस। ओके, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखना, ये जो रेड कैंडल है जो लंबा सा, ओके, अब मैं हटा दे रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल है जो लंबा सा, ओके, ये देखो वॉल्यूम कितना आया। ओके, यानी कि वॉल्यूम कितना सेल हुआ है, मतलब आप देखो ये रेड कैंडल, ओके, यहाँ पर से आई थिंक 5% to 10% जो ऑपरेटर लिया होगा शेयर, ओके, उसमें से परसेंटेज माइनस किया होगा क्योंकि यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग उसका स्टार्ट हुई है। ओके, ये हर स्टॉक में, मतलब हर स्टॉक तो मैं नहीं बोलूँगा, पता तो नहीं रहता है कि ऑपरेटर किस में घुसा हुआ है, मगर हाँ अगर ऐसा सडनली मूवमेंट आया तो आपको समझ जाना है कि हाँ मुझे भी ऑपरेटर के साथ एंट्री करना है एंड ऑपरेटर के साथ एग्जिट करना है। ओके, बहुत सारी बातें हैं अभी,
मैं बताऊंगा, आप लोग चैनल पे बने रहो, धीरे धीरे मैं सारी बातें बताऊंगा, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, कैसे मार्केट चलती है, क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या इंट्राडे का स्ट्रेटजी है, ऑप्शन डेरिवेटिव ये सब क्या है, कौन सा सही है, सब मैं बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बस मेरे चैनल के साथ बने रहो और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर देना। स्कोर कार्ड में अपन देखेंगे परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। ओके, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग एवरेज है। ओके, 100% फोरकास्ट एंड रेटिंग। मैं बार बार स्कोर कार्ड इसलिए देखता हूँ कि यहाँ पे इसलिए क्लियर हो जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब जो एंजल वन जो कंपनी है, तो वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे प्रोवाइड कर रही है। ओके, वैल्यूएशन क्या है, हाई है कि लो है। जो ग्रोथ है कंपनी का वो एवरेज है कि लो है कि हाई है। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि क्वार्टरली, हर पर ईयर में 4 क्वार्टर होता है। ओके, 3-3 महीना पे। ओके, जैसे कि अप्रैल टू जून, जून टू अगस्त, अगस्त टू नवंबर, नवंबर टू जनवरी, जनवरी टू मार्च, मार्च टू, ऐसे मतलब चलता रहता है। मतलब 3 महीना पे क्वार्टरली रिजल्ट आता है हर स्टॉक का। तो उस पर देखते हैं अपन कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई है कि लो है। ओके, जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगा तो इस स्टॉक में ग्रोथ है। साल के रिटर्न का अपन बात करेंगे तो एक साल का जो रिटर्न दिया है 165% रिटर्न दिया है। ओके, एंड लो गया था 999 एंड हाई गया 3385। ओके, यानी कि इस स्टॉक में मोमेंटम है। ओके, अगर आपको इसमें बनना है तो आप बन सकते हो। ओके, मैं तो ये नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर मेरा चलता रहता है। ओके, जिसको भी देखना है, जिसको भी बाई करना है तो आप खुद से एनालिसिस करो। मैं बता देता हूँ कि ईजिली स्टेप है, मैं हर बार बताता हूँ। कम से कम 2 से 3 मिनट में तो बताने में निकल जाता है। ओके, ये सब का क्या है, 1-2 मिनट वीडियो लगता है बनाने में। बाकी आप मेरा बात ध्यान से सुनो। देखो, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 39%, म्यूचुअल फंड है 8.15%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.26% है, एफ आई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 17%। ओके, रिटेल एंड अदर 35% है। ओके, अब अपन बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट दोनों मिला के 2020 में टोटल एसेट 2190 करोड़, 21 में 4813 करोड़, 22 में 7219 करोड़ एंड 23 में 7477 करोड़। ओके, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों को मिला के 1598 करोड़ था 2020 में, एंड 21 में 3682 करोड़, एंड 22 में 5635 करोड़, 23 में 5316 करोड़। ओके, नेक्स्ट है 5 पैसा। अब उसके 5 पैसा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो आर एस आई है डेली बेसिस है 58 है। ओके, करंट जो मार्केट प्राइस है 503 यानी 503 पे करंट मार्केट प्राइस है। मोमेंट यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट किया, नीचे गया, उसके यहाँ पर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ। पहला फर्स्ट टॉप बना। ओके, फर्स्ट टॉप बना, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके डाउन हुआ। ओके, फिर एंड सेकंड टॉप में जो बिग कैंडल बोलो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट करेगा थोड़ा बिग कैंडल बनेगा। ओके, या तो हैमर बनेगा कि यानी कि ऐसा कैंडल बनेगा जिसमें पता चलता है कि क्लियरली कि हाँ बायर एक्टिव अप हो गए हैं। अभी जो रेजिस्टेंस को इसको फाड़ के निकल जाएंगे। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। ओके, बिग कैंडल बना, फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया, 437 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था। ओके, फिर थोड़ा डाउन आया, फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बिग कैंडल बना ग्रीन। ओके, ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा प्राइस होल्ड किया। जब भी होल्ड करता है तो समझ जाना या तो नीचे की तरफ मोमेंटम करेगा। जब भी पहला जो सपोर्ट होगा, ध्यान से सुनना मेरा बात ये वाला, जब भी दो प्राइस के बीच में चार्ट कंटिन्यूसली होल्ड करें इन डेली बेसिस पे, आई थिंक मंथ हो जाए या 1 महीना हो जाए या 2 महीना हो जाए। ओके, इसका मतलब होता है अगर सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक करे, जैसे कि फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। ओके, अगर ऐसा मूवमेंट करके सडनली सपोर्ट फर्स्ट ब्रेक कर देता है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस ये होता है कि सेकेंड एंड थर्ड सपोर्ट भी ब्रेक कर दे। ओके, 95% चांस होता है कि जो सेकेंड सपोर्ट होगा, जैसे कि ये जो टारगेट है अपन 1 मिनट 388 जो टारगेट है, अगर ये जो फर्स्ट सपोर्ट है अगर इसको सडनली ब्रेक कर देता है, ओके, तो एंड जो सेकेंड सपोर्ट होगा 320, तो वो इजिली टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, या तो आप फ्यूचर ले सकते हो या तो आप इसको सेल करके चल सकते हो। ओके, अच्छा, अब अपन ऊपर की तरफ देखते हैं। जो रेजिस्टेंस है 541 है। ओके, करंट ब्रेकआउट करेगा 580 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 640 के आसपास। ओके, नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक करता है 484 है। ओके, यहाँ पे आके देखिए कंटिन्यूसली बना हुआ है, मूवमेंट बनाया हुआ है, 3 रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना। यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, एक बड़ा बिग ग्रीन कैंडल बना। ओके, यहाँ पे फिर सपोर्ट वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बार आके यहाँ पे सपोर्ट को सोचा ब्रेकआउट करने का, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव है जो कि यहाँ ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट किया। ओके, एंड फिर नेक्स्ट डे जो कैंडल बना है वो रेड कैंडल बना। अगर वो मोमेंट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग हम लोग को लॉन्ग प्राइस देखने को मिलेगा। ओके, लॉन्ग टारगेट अचीव अपन कर सकते हैं। ओके, नीचे की तरफ अगर वही सपोर्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आर एस आई भी मोमेंटम में आ गया है, 57 है। ओके, ना ओवरवोट है। ओके, मीडियम है, बट ये अप मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ओके,
अब थोड़ा फंडामेंटल का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। परफॉर्मेंस एवरेज एवोल्यूशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। ओके, फॉरकास्ट एंड रेट इज माइनस में। कभी कभी कोई स्टॉक में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। ओके, 69% रिटर्न दिया है एक साल में, लो गया था 270 एंड हाई गया है 540। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग का अपन डिस्कशन करेंगे। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 34% प्रोमोटर का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 0 है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0 है, एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन 23% है, रिटेल एंड अदर 44% है। ओके, अब भाई म्यूचुअल फंड तो है नहीं, बट एफआई एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन 23% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अपन देखेंगे कि कितने चार्जेस लेती है 5 पैसा और एंजल ब्रोकिंग। ओके, और कितने नंबर पे आती है। चेंजेस फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूट ऑर्डर। ओके, एक एग्जीक्यूट अगर ऑर्डर हो जाता है तो उस पर 20 रुपये चार्जेस लेती है। ओके, और म्यूचुअल फंड पे 10 रुपये चार्जेस लेती है एंड 5 पैसा एल्सो ₹300 पर ईयर एज डीमेट EMC। ओके, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है EMC का मतलब। ओके, उसका जो साल का जो लेती है ₹300 लेती है। ओके, एंड डीमेट ट्रांजेक्शन चार्जेस अलग। ओके, नोट 5 पैसा टाइटेनियम प्लस ऑफर 0 ब्रोकरेज इन इक्विटी डिलीवरी। ओके, इनका एक प्लान है जिसका नाम है टाइटेनियम प्लस। ओके, जिसका कॉस्ट है 999, ऑलमोस्ट 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन है। अगर आप बाई करते हो सेल कर रहे हो तो उसके चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, और ऐसा बहुत सारा हो गया कि जैसे कि जितना भी टॉप जो भी ब्रोकर है तो वो लोग लिंक प्रोवाइड करती है कि अगर आप अपने थ्रू किसी को लिंक देते हो, जैसे कि मैं आप पे यूट्यूब चैनल पे अगर ये 5 पैसे या एंजल ब्रोकिंग ये सब का अगर मैं लिंक लगाता हूँ, अगर आप मेरे लिंक पे जाके डाउनलोड करते हो तो ऑलमोस्ट आप जब तक बाई करोगे सेल करोगे मुझे उसका 60% यानी ऑलमोस्ट हाफ यानी 12 रुपीज़, अगर 20 रुपीज़ का ट्रेड है तो 12 रुपये मेरे को पड़ेगा, मेरे अकाउंट में आएगा और 8 रुपये आपको, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है ब्रोकर उसके पास जाएगा। ओके, ऐसा सर्विस तो इन लोगों ने निकाला है। ऐसा कब निकालते हैं जब ज़्यादा रश हो जाता है मार्केट में। ओके, कंपटीशन हाई होता है तो ऐसा कुछ निकालते हैं कि हाँ आप मेरा अप्लाई करो, आप मेरा अप्लाई करो। ओके, अब अपन एंजल वन का बात करेंगे। 1996 में ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एंड मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, इसका जो करंट मार्केट प्राइस अभी तो मैं 3281 है। कस्टमर सर्विस नंबर यहाँ पे हेड क्वार्टर इंडिया में। ओके, नेट इनकम 86.62 करोड़। ओके, अब अपन रैंकिंग में देखते हैं कि ये दोनों किस नंबर पे आती है। ओके, और कितने लोगों ने परचेस किया हुआ है, क्लियर अपन को डाटा मिलेगा। देखिए 3 नंबर पे एंजल वन आता है। ओके, एंड सबसे लास्ट 12 नंबर पे 5 पैसा होता है। मैंने टॉप 20 किया हुआ है, जो ब्रोकर है टॉप 20। ओके, 12 नंबर पे 5 पैसा आता है एंड 3 नंबर पे एंजल वन आता है। आप लोग सोचते होगे कि जीरोधा क्यों नहीं, जीरोधा एक नंबर पे क्यों नहीं है, इतना इसका नाम है। ओके, देखो जीरोधा जो कंपनी है, जो ब्रोकर है, ओके, जितना भी है ये सब ने IPO लाया हुआ है शेयर मार्केट में, कंपनी लिस्ट है। ओके, सिर्फ ओनली जीरोधा है जो ऐसा ब्रोकरेज है कि जीरोधा मार्केट में अपना IPO लेके नहीं आया है। कितने सारे इन्वेस्टर बैठे रहते हैं कि मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा पैसा ले लो और कुछ इसमें से इक्विटी मेरे को दे दो। ओके, यानी कि 2% 3% आप अपने कंपनी का मेरे को स्टेक दे दो। ओके, बट जीरोधा का मानना है कि जीरोधा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कैश फ्लो 40,000 करोड़ टू 50,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इसके पास है। ओके, ये IPO लाके अपना जो शेयर होता है उसको कम नहीं करेगी। ओके, थैंक यू सो मच फिर वीडियो देखने के लिए, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Give it time. I know that